ये इतना बड़ा ये दुखद विषय है, मेरे पास तो शब्द नहीं है। रात से ही 3-4 घंटे तक इतने तनावपूर्ण माहौल रहा। कई बड़े देश के नेताओं से बात की, लेकिन फिर भी आज इस पे राजनीति हो रही है। 75 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने ना कोई दौरा किया, ना कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुला के समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। कांग्रेस के नेता वहाँ गए, श्रीमती गांधी ने अपील जारी की। गृह मंत्री नहीं गए थे वहाँ पर? गए थे, लेकिन अभी बताया हमारे साथी प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी ने क्या करके आई। दंगे को और हिंसा को बढ़ाने की बात कह के आए। अच्छा। हथियार सौंप दें, कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जाकर वहां पर भड़का रहे थे माहौल को। कठोर एक्शन नहीं हुआ। हाँ। कोई कठोर एक्शन नहीं हुआ। दंगाइयों के खिलाफ जब तक कठोर एक्शन नहीं होगा, तब तक हिंसा कैसे रुकेगी? देश के रामकृपाल जी, अपने शुरू के ही वक्तव्य में मैंने यही बात कही कि हमारे जो सियासतदान हैं, मतलब आज शर्मसार हो रही है हर एक महिला। मैं खुद शर्मसार हूं जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है। लेकिन हमारे सियासतदान है कि सियासत से बाजी नहीं आते। एक कहता है कि इसको ये करना चाहिए था, दूसरा कहता है उसको वो करना चाहिए था। एक उसको उसका प्रदेश दिखा देता है, दूसरा उसको उसका प्रदेश दिखा देता है। बेटियों की बात हो रही है सर, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम पर राजनीति होती है। दुष्यंत अगर जी कितने गंभीर है महिलाओं को लेकर, वो दिख रहा है यहाँ पर इस पैनल पर। रामकृपाल जी दिख रहा है इस पैनल पर यहाँ पर। आज उसमें दंगा हुआ, आज उन करोड़ों देशवासियों का सर शर्म से झुक गया है सर, शर्म से झुक गया। मैं फिर कह रही हूँ, मैंने पहले ही कहा, मणिपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, एक दूसरे को आप दिखा रहे हैं सर। फिर राजस्थान की भी बात कर लीजिए, फिर छत्तीसगढ़ की भी बात करिए। अगर आप ऐसे कहेंगे तो फिर 3 उंगली आपकी तरफ भी उठ रही है। बात करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। महिलाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति नहीं चलेगी। रामकृपाल, कभी हिंदुस्तान में, कभी विदेश में, कभी कहीं मणिपुर की चिंता नहीं है। देखिए, मैं अपने सभी मित्रों से बहुत अनुरोध करूंगा कि मैं बिल्कुल कुछ पॉइंट अपना रख रहा हूं। पहली बात तो यह है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, सिर्फ इस डिबेट से नहीं, मैं सुबह से देख रहा हूं। अपराधी जो है, मुझे तो सिर्फ वो अपराधी दिख रहा है। वो चित्र के बाद मुझे वो अपराधी दिख रहा है और पूरा समाज दूसरी तरफ खड़ा है। ये मौका नहीं है नेताओं के बारे में बात करने का उनका। मैं एक संवेदनशील, जैसा हिमानी जी आपने कहा, ये घटना जो है, ये घटना ऐसी है, मैं इसे हत्या से भी अलग, उससे भी ज़्यादा घृणित, घिनौना और अप्रत्याशित, जिसको मैं सपने में नहीं सोच सकता था कि कोई किसी तरह का संघर्ष, कोई चाहे जातीय संघर्ष हो, कुछ भी हो, दुश्मनी भी इस कदर जाकर के नहीं हो सकती। मैं एक समाज से, पूरी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, आज सब लोग संवेदनशील हैं। मैं एक आग्रह करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस तरह के ट्राइबल एज में जाइए, लेकिन सबको बैठ करके इस बात को सोचना चाहिए। ये घटना के बाद आईपीसी में एक चेंज कीजिए, हत्या से बड़े अपराध के लिए एज ए एक्सेप्शन एक चीज बनाइए। उसको फांसी काफी नहीं होगी, फांसी का तरीका ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इस तरह के कृत्य के पहले अगर उसके विचार आए तो उसकी रूह कांप उठे। सोचना आज हमें ये चाहिए। आज कोई भी पावर में है, कल कोई भी है, कोई रहेगा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि पूरी पॉलिटिकल पार्टीज, भारत की 140 करोड़ जनता ही नहीं, पूरी दुनिया में जो इंसान है, जिसके अंदर जरा सी संवेदना है, वो इस बात पर स्वीकार करेगा कि आईपीसी के बाहर अगर कोई दंड प्रक्रिया बनती है, ये देखिए, जिन्होंने काम किया है वो तो इस धरती पर जीने के हक छोड़ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रायल जल्दी हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन मैं दूसरा कहता हूं कि कोई अपराध देने का तरीका ये होना चाहिए कि एक ऐसा डेटरेंट कायम हो समाज में, क्योंकि पूरे दंड प्रक्रिया संहिता का जो जुरिस्प्रूडेंस है वो यही है कि समाज में सजा देने का मतलब ये होता है कि उससे बाकी लोगों को एक डेटरेंट हो, एक बिल्कुल ये एक मैसेज जाए, एक नजीर बनकर वो पेश हो। है कि ये घटना ऐसी है कि इसके लिए सब बैठ करके सोचें। और मैं बता दूं आपको, दिल्ली में जो घटना हुई थी, वो लड़की के साथ जिसको लेकर के सब हुआ था, उससे ज्यादा बीभत्स है, इससे बीभत्स कोई कृत्य हो नहीं सकता। विवेक जी।